जय हिंद। स्वागत है आपका अपना चैनल लक्ष्य 5488 में। बिहार दरोगा के 100 क्वेश्चन के सेट नंबर 14 के साथ स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 1। मध्य प्रदेश में नेपानगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, समाचार पत्र कागज फैक्ट्री के लिए। नेपानगर में कागज उद्योग की स्थापना 1948 ईस्वी में की गई थी। आज के इस सेट का कट ऑफ 75 प्लस रखा गया है। अपना स्कोर कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस सेट का पीडीएफ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल पर दे दिया गया है। लिंक है लक्ष्य 5488। क्वेश्चन नंबर 2। भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार की कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 25 वर्ष। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, यह अनुच्छेद 75 में वर्णित है। क्वेश्चन नंबर 3। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। संविधान के अनुच्छेद 217 के अनुसार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश तथा उस राज्य के राज्यपाल से सलाह पर की जाती है। क्वेश्चन नंबर 4। गांधी जी ने दांडी मार्च 1930 ईस्वी में किनके विरोध में किया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नमक पर टैक्स अधिरोपण के लिए। 12 मार्च 1930 ईस्वी को गांधी जी 79 समर्थकों के साथ साबरमती आश्रम से 240 किलोमीटर पैदल यात्रा करके लगभग 24 दिनों के बाद 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को दांडी पहुंचकर गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा था। क्वेश्चन नंबर 5। एक विद्युत सर्किट में एक फ्यूज तार का उपयोग किया जाता है, क्यों? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सर्किट में प्रवाहित होने वाले अधिक विद्युत को रोकने के लिए। सामान्यतः विद्युत फ्यूज तार तांबा, टीन और शीशे के मिश्रण से बनता है। इसका गलनांक तांबे की तुलना में कम होता है। क्वेश्चन नंबर 6। बेगम हजरत महल ने 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किस शहर से किया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लखनऊ से। लॉर्ड डलहौजी ने अवध के नवाब वाजिद अली शाह पर कुशासन का आरोप लगाकर अवध को 1856 ईस्वी में ब्रिटिश शासन में मिला लिया था। इसी कारण अवध की महारानी बेगम हजरत महल ने अपने नाबालिग बेटे बिरजिस कद्र को अवध का नवाब घोषित करके 4 जून 1857 ईस्वी को लखनऊ में विरोध आरंभ कर दिया था, लेकिन मार्च 1858 में अंग्रेजों ने लखनऊ पर फिर से अधिकार कर लिया। क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का सबसे बड़ा मुर्गी उत्पादन का निर्यात करता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चीन। विश्व में पोल्ट्री का सर्वाधिक उत्पादक और निर्यातक देश चीन है। क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में कौन महिला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे अधिक रन बनाने वाली खिलाड़ी बनी है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मिताली राज, भारत। मिताली राज ने वर्सेस्टर में तीसरे वनडे में भारतीय पारी के 24वें ओवर में इंग्लैंड की पूर्व कप्तान चार्लोट एडवर्ड्स के 1273 रन को पीछे छोड़ते हुए पहला स्थान प्राप्त किया है। क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से कौन काकोरी षड्यंत्र केस से संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अशफाक उल्लाह खान। अशफाक उल्लाह खां को 19 अगस्त 1925 ईस्वी में घटित काकोरी डाक गाड़ी डकैती केस के अभियोग में बंदी बनाया गया था और 18 दिसंबर 1927 ईस्वी को फांसी पर चढ़ा दिया गया। क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हुणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्कंदगुप्त। कुमारगुप्त की मृत्यु के बाद मगध सिंहासन पर स्कंदगुप्त बैठा। यह गुप्त वंश का अंतिम योग्य शासक था। इसका शासनकाल 455 से 467 ईस्वी तक था। क्वेश्चन नंबर 11। भारत में सबसे अधिक किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एलुवियल जलोढ़ मिट्टी। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के लगभग 22% भाग पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर और नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 12। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सोडियम बाइकार्बोनेट।
इसे मीठा सोडा या खाने का सोडा भी कहा जाता है। इसका अणुसूत्र NaHCO3 होता है। क्वेश्चन नंबर 13, वायुमंडल के किस भाग में ओजोन की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्ट्रेटोस्फेयर में। स्ट्रेटोस्फेयर यानी समताप मंडल के सबसे निचले भाग में लगभग 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर ओजोन मंडल पाई जाती है। ओजोन परत पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेता है। क्वेश्चन नंबर 14, हाल ही में कौन ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली भारत की पहली महिला तैराक बनी है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, माना पटेल। माना पटेल से पहले अब तक किसी भी भारतीय महिला तैराक ने ओलंपिक के लिए क्वालिफाई नहीं किया था। माना पटेल अब भारत की तरफ से टोक्यो ओलंपिक में पदक के लिए अपनी दावेदारी पेश करेंगी। क्वेश्चन नंबर 15, नाबार्ड का पूरा नाम क्या है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक। इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 ईस्वी को की गई थी। यह देश में कृषि एवं विकास हेतु वित्त उपलब्ध कराने वाली शीर्ष संस्था है। क्वेश्चन नंबर 16, बेकर में ब्रेड बनाने के लिए यीस्ट का उपयोग क्यों किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्रेड को मुलायम और लचीला बनाने के लिए। इसे बेकर्स खमीर भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, हाल ही में हुई घोषणा के मुताबिक किस भारतीय शहर में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनेगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जयपुर में। भारत में दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम अहमदाबाद का नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम है। इसका पुराना नाम मोटेरा स्टेडियम था, जबकि दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची में शामिल नहीं है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मछली उद्योग। यह राज्य सूची के अंतर्गत आता है, बाकी सब संघ सूची के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, केंद्र सरकार ने हाल ही में LIC के चेयरमैन की सेवानिवृत्ति उम्र बढ़ाकर कितनी कर दी है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 62 वर्ष। इसके लिए भारतीय जीवन बीमा निगम कर्मचारी नियमन 1960 में संशोधन किया गया है। सरकार की यह अधिसूचना अनुसार नियम में बदलाव 30 जून 2021 को जारी किया गया। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ में ऊर्ध्वपातन होता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कपूर में। कुछ ठोस पदार्थ जिन्हें गर्म करने पर वह द्रव अवस्था में ना होकर सीधे भाप में बदल जाता है, ऊर्ध्वपातन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में हड़प्पा संस्कृति का कौन सा जानवर या मुहर तथा टेराकोटा कला को प्रदर्शित नहीं करता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गाय। हड़प्पा मोहरों पर एक श्रृंगी जानवर, बाघ, बकरी, जंगली भैंसा और हाथी की आकृतियां पाई गई हैं। पक्की मिट्टी की बनी मूर्ति कलाएं हैं जो टेराकोटा कहलाती हैं। इस पर पक्षी और जानवरों जैसे कुत्ते, भेड़, बंदर के चित्र मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, कपड़े के क्षेत्र में निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में सिल्क का उत्पादन भारत के कुल उत्पादन का 50% है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कर्नाटक में। क्वेश्चन नंबर 23, परंपरागत नृत्य मोहिनी अट्टम किस राज्य का नृत्य है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केरल का। मोहिनी अट्टम केरल और आंध्र प्रदेश दोनों राज्यों का लोक नृत्य है। क्वेश्चन नंबर 24, टेलीफोन लाइन से होकर कौन सी ऊर्जा गमन करती है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इलेक्ट्रिकल ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 25, काराकोरम हाईवे किसको जोड़ता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पाकिस्तान और अक्साई चीन को। क्वेश्चन नंबर 26, जर्मनी का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑटोवन बिस्मार्क को। उन्होंने जर्मनी के एकीकरण के लिए रक्त और लोहे की नीति यानी युद्ध की नीति अपनाई।
18 जनवरी 1871 ईस्वी को विलियम प्रथम को जर्मन का सम्राट और बिस्मार्क को इसका प्रथम चांसलर घोषित किया गया। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से समाज के किन दो वर्गों पर बुद्ध का सर्वाधिक प्रभाव था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, महिला और शूद्र पर। क्वेश्चन नंबर 28, भारतीय संविधान के निर्देशात्मक नियमों का समावेश किसके स्थापना के लिए किया गया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र। इसका वर्णन संविधान की उद्देशिका में है। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि का विकास किया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गुरु अंगद देव। गुरुमुखी लिपि पंजाबी भाषा को लिखित रूप देने के लिए प्रयोग की जाती है। क्वेश्चन नंबर 30, भारत में उच्च न्यायालयों की कुल कितनी संख्या है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 25। 2019 में आंध्र प्रदेश के लिए नया उच्च न्यायालय अमरावती में स्थापित की गई है। क्वेश्चन नंबर 31, भारत के पड़ोस में घोड़े की नाल जैसा आकार वाला कौन मूंगे का द्वीप समूह है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मालदीव। क्वेश्चन नंबर 32, विश्व का प्रसिद्ध सिरांगटी वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तंजानिया में। यह जंगली जानवर और जेब्रा का चारागाह शरण स्थल है। क्वेश्चन नंबर 33, भारत में सबसे बड़ा नदी द्वार किस नदी के मुहाने पर है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हुगली नदी। यह गंगा नदी की सहायक नदी है। इसे विश्व का सबसे विश्वासघाती नदी भी कहा जाता है। इसी के तट पर कोलकाता बंदरगाह स्थित है। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से आंखों का कौन सा दोष ठीक नहीं किया जा सकता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वर्णांधता। यह एक आनुवंशिक रोग है जिसमें रोगी को लाल और हरा रंग पहचानने की क्षमता नहीं होती है। इस रोग से मुख्यतः पुरुष प्रभावित होते हैं। स्त्रियों में यह रोग तभी होता है जब इसके दोनों गुणसूत्र XX प्रभावित होती हैं। क्वेश्चन नंबर 35, अनोखी वनस्पति और जीव जंतुओं का घर के रूप में प्रसिद्ध विश्व की सबसे बड़ी नदी योजना अमेजन निम्नलिखित में से किस देश में अवस्थित है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्राजील में। अमेजन नदी दक्षिण अमेरिका के एंडीज पर्वत से निकलती है और यह ब्राजील को पार करके अटलांटिक महासागर में मिल जाती है। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में सबसे भारी धातु कौन है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यूरेनियम। वैसे विश्व में सबसे भारी धातु ऑस्मियम है और सबसे हल्का धातु लिथियम होता है। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में मौद्रिक नीति का अप्रत्यक्ष उपकरण क्या है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वैधानिक तरलता अनुपात। SLR यह सभी अनुसूचित बैंकों की कुल जमा राशि का वह अनुपात है जिसे उन्हें अपने पास रखना होता है। यह गैर नकद जैसे सोना या मान्यता प्राप्त सरकारी प्रतिभूतियों के रूप में भी हो सकता है। इसकी सीमा RBI निर्धारित करता है। क्वेश्चन नंबर 38, स्थानों को जोड़ने वाली समवर्षा योग रेखाओं का नाम क्या है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, समवर्षा रेखाएं। क्वेश्चन नंबर 39, विक्टोरिया जलप्रपात निम्नलिखित में से किस नदी पर है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जाम्बेजी। यह जिम्बाब्वे और जाम्बिया की सीमा पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से किस राज्य में हट्टी सोने की खान स्थित है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कर्नाटक में। यह सोने की खान कर्नाटक के रायपुर जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 41, पारा में ध्वनि की चाल किस दर से यात्रा करती है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1450 मीटर प्रति सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 42, सूर्य तारों के जिस परिवार से संबंधित है उसे किस नाम से जाना जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सुपरनोवा।
क्वेश्चन नंबर 43, हैदराबाद के किसान आंदोलन का क्या उद्देश्य था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अपेक्षाकृत बड़ा तेलंगाना राज्य बनाना। यह आंदोलन जमींदारों, साहूकारों, व्यापारियों और निजाम के अधिकारी वर्ग के खिलाफ था। तेलंगाना का विद्रोह 1946 से 1951 तक चला था। क्वेश्चन नंबर 44, ओलंपिक खेलों में भारत द्वारा हॉकी का पहला स्वर्ण पदक निम्नलिखित में से किस वर्ष जीता गया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1928 ईस्वी में। ओलंपिक खेलों में भारत को पहली बार पुरुष हॉकी स्पर्धा का स्वर्ण पदक 1928 ईस्वी में एम्स्टर्डम, हॉलैंड ओलंपिक खेलों में मिला था। क्वेश्चन नंबर 45, लेखन की आधुनिक तमिल शैली का पिता निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सुब्रमण्यम भारती को। ये तमिल के प्रसिद्ध कवि थे। इन्हें स्थानीय राजा द्वारा भारती की उपाधि दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 46, कोपा अमेरिका कप किस खेल से संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फुटबॉल से। और फीफा कप, यूरो कप, मंडेका कप, डुरंट कप भी फुटबॉल से ही संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से ऐसे कौन से राष्ट्रपति थे जो ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन से संबंधित थे? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वीवी गिरी। वराहगिरी वेंकट गिरी भारत के तीसरे उपराष्ट्रपति भी और चौथे राष्ट्रपति थे। इनका कार्यकाल 24/8/2069 से 24/8/2074 तक था। यह स्वतंत्र उम्मीदवार थे। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से कौन सी गैस को ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कार्बन डाइऑक्साइड को। ग्रीन हाउस गैसें ग्रह के वातावरण या जलवायु में परिवर्तित और भूमंडलीय उष्मीकरण के लिए उत्तरदायी होते हैं। इसमें सबसे ज्यादा उत्सर्जन कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जलवाष्प और ओजोन करती है। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से किस वस्तु के निर्यात से भारत को सर्वाधिक विदेशी मुद्रा अर्जित होता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चाय से। क्वेश्चन नंबर 50, आधुनिक समय में विधि का एकमात्र साधन क्या है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विधानमंडल। क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी हुई है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अरुणाचल प्रदेश से। अरुणाचल प्रदेश के 1080 किलोमीटर के हिस्से में दोनों देशों से सीमा साझा होती है। क्वेश्चन नंबर 52, सभी भारी रेडियो सक्रिय तत्व अंतिम रूप से किसमें परिवर्तित होते हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सीसा में। क्वेश्चन नंबर 53, मैंग्रोव किसे कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लवण कच्छ का एक प्राकृतिक वन को। मैंग्रोव ऐसे वृक्ष होते हैं जो खारे पानी में पाए जाते हैं। यह वृक्ष नदी के तटों को स्थिरता प्रदान करते हैं। क्वेश्चन नंबर 54, PSLV शब्द संक्षेप का तात्पर्य क्या है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। क्वेश्चन नंबर 55, कौन व्यक्ति हाल ही में त्रिपुरा के नए लोकायुक्त नियुक्त किए गए हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, KN भट्टाचार्य। KN भट्टाचार्य राज्य के तीसरे लोकायुक्त हैं और भ्रष्टाचार रोधी वॉचडॉग के प्रमुख के रूप में भी नियुक्त होने वाले पहले वकील हैं। क्वेश्चन नंबर 56, अबिंदुकता एस्टिग्मेटिज्म मानव शरीर के किस भाग और क्षमता को प्रतिकूलतः प्रभावित करती है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आंख और दृष्टि को। यह रोग आंख के कॉर्निया और लेंस की वक्रता दोषों के कारण होता है। इस रोग में क्षैतिज तल की वस्तुएं दिख जाती है
लेकिन खड़े तल की वस्तु नहीं दिख पाता है। इस रोग को दूर करने के लिए चश्मे में बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 57, विपरीत स्थान भीति एगोराफोबिया किसे कहते हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, खुले स्थान का डर। एगोराफोबिया रोग से पीड़ित व्यक्ति सार्वजनिक स्थान, भीड़ भाड़ या घर से बाहर खुले स्थान पर निकलने से डरता है। क्वेश्चन नंबर 58, समुद्री ककड़ी सी कुकुम्बर निम्नलिखित में से किसे इंगित करता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एक समुद्री अकशेरुकी को। यह एक समुद्री जीव है। यह समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र में एक उपयोगी भूमिका निभाते हैं। इनसे कई तरह की दवाइयां भी बनाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 59, विश्व का सबसे बड़ा जहरीला सांप किसे माना जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, किंग कोबरा को। इसकी लंबाई 18.5 से 18.8 फुट तक होता है और सबसे भारी जहरीला सांप गबून वाइपर होता है। क्वेश्चन नंबर 60, सुप्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक मेघनाथ साहा निम्नलिखित किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए जाने जाते हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, खगोल भौतिकी, एस्ट्रोफिजिसिस्ट। इनका जन्म 6 अक्टूबर 1893 को ढाका में हुआ था और मृत्यु 1956 में। क्वेश्चन नंबर 61, एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यांगटी सिक्यांग। यह नदी चीन में बहती है। इसकी लंबाई 6300 किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 62, यूरोपियन संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ब्रुसेल्स में। यह बेल्जियम में स्थित है और इसकी स्थापना मास्ट्रिच, नीदरलैंड में 1 नवंबर 1993 को हुई थी। क्वेश्चन नंबर 63, निम्न में से किसकी नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति नहीं करता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उपराष्ट्रपति की। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। यह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है और ऐसा मतदान गुप्त रखा जाता है। यह अनुच्छेद 66(1) में वर्णित है। क्वेश्चन नंबर 64, सार्क संगठन के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 8। वर्तमान में सार्क संगठन के सदस्य 8 हैं। इसकी स्थापना 8 दिसंबर 1985 को भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव और भूटान द्वारा मिलकर की गई थी। अप्रैल 2007 में संघ के 14वें शिखर सम्मेलन में अफगानिस्तान इसका 8वां सदस्य बन गया। इसका मुख्यालय काठमांडू, नेपाल में है। क्वेश्चन नंबर 65, किन दो तिथियों को दिन और रात बराबर होते हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 21 मार्च और 23 सितंबर। दिन और रात बराबर होना इक्विनॉक्स कहलाता है। इस तिथि को दिन और रात 12-12 घंटे की होती है। इस समय सूर्य धरती के भूमध्य रेखा के ठीक ऊपर से गुजरता है। क्वेश्चन नंबर 66, वेदों की संख्या कितनी है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 4। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। क्वेश्चन नंबर 67, भारत का नेशनल एटलस एंड थीमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन निम्न में से किस स्थान पर है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कोलकाता में। क्वेश्चन नंबर 68, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 5 सितंबर को। भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिन 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश सरकार के प्रशासनिक कार्य संपादन को सरल बनाने के लिए भारत में शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी का आरंभ किया? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड मैकाले। अंग्रेजी भाषा को भारत की सरकारी भाषा और शिक्षा का माध्यम तथा यूरोपीय साहित्य, दर्शन और विज्ञान को भारतीय शिक्षा का लक्ष्य बनाने में इसका बड़ा महत्वपूर्ण योगदान था।
क्वेश्चन नंबर 70, हाल ही में किसे टोक्यो पैरालंपिक खेलों के लिए भारतीय दल का ध्वजवाहक चुना गया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मरियाप्पन थंगावेल। टोक्यो पैरालंपिक खेल 24 अगस्त से 5 सितंबर तक होंगे। क्वेश्चन नंबर 71, निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू में वर्धा में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की गई थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महात्मा गांधी द्वारा। सत्याग्रह आश्रम की स्थापना 1915 में अहमदाबाद के कोचरब नामक स्थान में महात्मा गांधी द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 72, राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने समय में लौटा दिए जाने चाहिए? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 14 दिनों में। अनुच्छेद 109(1) के तहत धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा को केवल सिफारिश करने का अधिकार है, जिसे लोकसभा मानने के लिए बाध्य नहीं है। इसके लिए राज्यसभा को 14 दिन का समय मिलता है। अगर इस समय में विधेयक वापस नहीं हुआ तो पारित समझा जाता है। क्वेश्चन नंबर 73, स्वर्ण निम्नलिखित में से किस पदार्थ में घुल जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एक्वारेजिया में। अम्लराज यानी एक्वारेजिया यह 3:1 के अनुपात में सांद्र हाइड्रोलिक अम्ल HCl और सांद्र नाइट्रिक अम्ल HNO3 का ताजा मिश्रण होता है। यह सोना और प्लेटिनम को घुलाने में समर्थ होता है। क्वेश्चन नंबर 74, आयनिक यौगिक से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल एक आयनीय यौगिक अल्कोहल में अविलय होते हैं। क्वेश्चन नंबर 75, दिया सलाई के विनिर्माण में प्रयुक्त मूल तत्व क्या होता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फास्फोरस। दिया सलाई के विनिर्माण में लाल फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है। लाल फास्फोरस सफेद फास्फोरस से कम क्रियाशील होता है। यह साधारण ताप पर वायु द्वारा ऑक्सीकृत नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 76, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति विलंबित रक्त स्कंदन की एक शर्त है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हीमोफीलिया। हीमोफीलिया एक अनुवांशिक रोग है जिसमें चोट लगने पर आधा घंटा से 24 घंटे तक रक्त में कुछ प्रोटीन की कमी के कारण थक्का नहीं बनता है और रक्त हमेशा बहते रहता है। विटामिन B12 की कमी से परनीसियस अरक्तता रोग होता है। क्वेश्चन नंबर 77, निम्नलिखित में से कौन सी चीज भूमिगत खाद्य तना है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अदरक। इसे खाद्य पदार्थ के रूप में प्रयोग किया जाता है। अदरक और हल्दी प्रकंद या राइजोम प्रकार का भूमिगत तना है। क्वेश्चन नंबर 78, हॉटमेल का सृजन निम्नलिखित में से किसने किया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सबीर भाटिया। सबीर भाटिया एक भारतीय अमेरिकी उद्यमी है जो हॉटमेल ईमेल सेवा के सह संस्थापक हैं। भाटिया के पास 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर की संपत्ति है। क्वेश्चन नंबर 79, जंप बॉल शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बास्केटबॉल से। इसके अलावा गार्ड, ड्रिबल, हैंड गोल शब्द भी इसी खेल से संबंधित हैं। विलियम टाड कप राष्ट्रीय पुरुष चैंपियन, बसाल जाट ट्रॉफी राष्ट्रीय महिला चैंपियनशिप और BC गुप्ता ट्रॉफी भी बास्केटबॉल से ही संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 80, कौन व्यक्ति हाल ही में उत्तराखंड के 11वें मुख्यमंत्री बने हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पुष्कर सिंह धामी। यह तीरथ सिंह रावत का स्थान ग्रहण करेंगे। धामी उत्तराखंड के अब तक के सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री होंगे। क्वेश्चन नंबर 81, WHO ने हाल ही में किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चीन। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने 70 साल की कोशिश के बाद यह प्रमाणित किया है कि चीन मलेरिया मुक्त देश है। क्वेश्चन नंबर 82, हाल ही में कौन भारतीय मूल के शतरंज खिलाड़ी दुनिया के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर बने हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अभिमन्यु मिश्रा।
अभिमन्यु की उम्र 12 साल 4 महीना 25 दिन है। अभिमन्यु ने बुडापेस्ट में आयोजित ग्रैंड मास्टर टूर्नामेंट में भारतीय ग्रैंड मास्टर लियोन मेंडोका को हराया। इससे पहले 2002 में युवा ग्रैंड मास्टर बनने का रिकॉर्ड रूस के सर्गेई करजाकिन के नाम था। इनका उम्र 12 साल 7 माह था। क्वेश्चन नंबर 83, नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार निम्न में से किस क्षेत्र में दिया जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कृषि। बोरलॉग पुरस्कार कोरोमंडल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड द्वारा कृषि के क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए दिया जाता है। यह पुरस्कार 1973 से दिया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 84, कौन सा राज्य हाल ही में भारत का पहला रेबीज मुक्त राज्य बन गया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गोवा। 23 जून 2021 को गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने गोवा को रेबीज मुक्त घोषित किया है। यह देश का पहला ऐसा राज्य है। मुख्यमंत्री के अनुसार पिछले 3 वर्षों से एक भी रेबीज का मामला नहीं आया है। क्वेश्चन नंबर 85, हाल ही में कौन सभी प्रारूपों में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली सबसे कम उम्र की क्रिकेटर बनी है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शेफाली वर्मा। शेफाली वर्मा ने सबसे कम उम्र 17 साल 150 दिन में तीनों प्रारूपों में टीम इंडिया का प्रतिनिधित्व कर लिया है और इस मामले में स्मृति मंधाना को पीछे छोड़ दिया। क्वेश्चन नंबर 86, हॉफमैन कप का संबंध किस खेल से है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, टेनिस से। क्वेश्चन नंबर 87, किसी समयावधि में सामान्यतः एक वर्ष के दौरान विभिन्न क्षेत्रों के द्वारा कुल उत्पादित वस्तुओं एवं दी गई सेवाओं का कुल योग क्या कहलाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राष्ट्रीय उत्पाद। क्वेश्चन नंबर 88, राज्यपाल विधान परिषद में कितने सदस्य को मनोनीत कर सकता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1/6। विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या के 1/6 सदस्य राज्यपाल द्वारा नामित किए जाते हैं और शेष 5/6 सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। वर्तमान में 6 राज्यों बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में विधान परिषद है। इसके अतिरिक्त राजस्थान, असम, ओडिशा को भारत की संसद ने अपने स्वयं के विधान परिषद बनाने के लिए स्वीकृति दे दी है। क्वेश्चन नंबर 89, किस भारतीय को वर्ष 2021 का जापान का प्रतिष्ठित ग्रैंड फुकुओका पुरस्कार मिला है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पलागुम्मी साईनाथ। साईनाथ एक प्रतिबद्ध पत्रकार हैं जो भारत में खेती करने वाले गरीब लोगों की आवाज उठाते हैं। इनके साथ 2 अन्य लोग को भी यह पुरस्कार दिया गया। साईनाथ को ग्रैंड अवार्ड जापान के इतिहासकार किसोमोतो मियोको अकादमिक पुरस्कार और कला एवं संस्कृति के लिए थाईलैंड के लेखक और फिल्म निर्माता प्रबदा यू को सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 90, अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा कौन सी है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गल्फ स्ट्रीम। हम्बोल्ट जलधारा प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है और लेब्राडोर अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है। क्वेश्चन नंबर 91, किस शासक ने स्वयं को लिच्छवी दौहित्र कहा है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, समुद्रगुप्त। प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त ने स्वयं को लिच्छवी दौहित्र कहा है। क्वेश्चन नंबर 92, बिहार में गुप्त शक्ति के संगठन का श्रेय किसे दिया जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त द्वितीय को। क्वेश्चन नंबर 93, चंपारण प्रसिद्ध है एक आंदोलन के कारण, इसका संबंध किससे था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महात्मा गांधी से। गांधी जी के नेतृत्व में बिहार के चंपारण जिले में सन 1917 को चंपारण सत्याग्रह हुआ था। यह सत्याग्रह नील की खेती या तिनकठिया पद्धति के विरुद्ध हुआ था। गांधी जी का भारत में यह पहला सत्याग्रह था। क्वेश्चन नंबर 94, स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर काम करता है?
इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ध्वनि का परावर्तन। स्टेथोस्कोप का आविष्कार रेने लेनेक ने 1816 ईस्वी में किया था। यह फ्रांस के चिकित्सक थे। क्वेश्चन नंबर 95, बहुत उच्च तापमान को मापने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ताप वैद्युत तापमापी का। क्वेश्चन नंबर 96, संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राज्यों का संघ। संविधान में भारत के प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य को अनुच्छेद 1 में राज्यों का संघ कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 97, कोसी नदी परियोजना बिहार के किस क्षेत्र में स्थित है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तर पूर्वी क्षेत्र में। कोसी बांध कोसी नदी पर सन 1958 से 1962 के बीच बना था। यह बांध भारत नेपाल सीमा के पास नेपाल में स्थित है। इसमें पानी के बहाव का नियंत्रण भारत के अधिकारी करते हैं। इसमें 52 द्वार हैं। क्वेश्चन नंबर 98, हाल ही में कौन डोप टेस्ट में फेल होने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बनी है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अंशुला राव। अंशुला राव डोप टेस्ट में फेल हो गई हैं, जिसके बाद नेशनल एंटी डोप एजेंसी नाडा ने उन पर 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया है। अंशुला डोप टेस्ट में फेल होने वाली भारत की पहली महिला क्रिकेटर हैं। क्वेश्चन नंबर 99, हाल ही में 28 जून 2021 को भारत ने किस आधुनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अग्नि प्राइम। डीआरडीओ के विकसित न्यूक्लियर क्षमता वाले मिसाइल का ओडिशा के चांदीपुर तट पर परीक्षण किया गया है। इस मिसाइल की रेंज 1000 से 2000 किलोमीटर तक है। क्वेश्चन नंबर 100, निम्नलिखित में से कौन सी रचना फणीश्वरनाथ रेणु की नहीं है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विदेशिया। यह भिखारी ठाकुर की रचना है, बाकी सब फणीश्वरनाथ रेणु की ही रचना है। और इसी के साथ समाप्त होता है आज के 100 क्वेश्चन का सेट। मिलते हैं अगले सेट में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।